क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिही कौमुन फहुव मिनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजबु शहरी व शाबानु शहरुल्लाहि व रमज़ानु शहरु उम्मती औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अब ये जो महीना है इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 9वां महीना है। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 9वां महीना है, 8वां महीना। और 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म के नाम से है। जैसे अंग्रेज़ी में अगस्त माना जाता है 8वां महीना, वैसे ही अरबी और इस्लामी महीनों के एतबार से शाबान 8वां महीना है। और ये महीना बड़ा क़द्र व क़ीमत अपने अंदर रखने वाला है। और हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये महीना वो महीना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र रखते थे चाँद देखने की, वो इस महीने की रखते थे। चाँद देखने की सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र फरमाते थे। हम तो चाँद रात पे चाँद देखते हैं, उससे पहले हमें नहीं पता चाँद रात आती भी है नहीं। हमें तो ईद वाली तो पता है कि चाँद रात होती है, उसके अलावा 11 दफ़ा जो गुजर जाए हमें नहीं पता चाँद रात भी हों। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बीबी हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने के चाँद को देखने की इतनी फ़िक्र नहीं फरमाते थे जितने शाबान की फरमाते थे। और हुक्म भी अपनी उम्मत को दिया कि तुम शाबान के चाँद के देखने की फ़िक्र में रहो और शाबान का चाँद देखो और इसकी तारीख़ को सही तादाद के मुताबिक गिनो। कहीं ऐसा ना हो चाँद आगे पीछे हो जाए और आप तारीख़ में गड़बड़ी कर बैठो। शाबान की तारीख़ को गिनो। क्यों ये सारा काम किया जा रहा है? इसलिए कि इसके बाद फ़ौरन जो शुरू महीना होगा वो रमज़ानुल मुबारक का होगा। रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शाबान के चाँद की गड़बड़ी की वजह से रमज़ान की कोई तारीख़ छूट जाए और तुम गुनहगार हो जाओ। इसलिए और हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान की बात तो अलग है, वो तो रोज़े फ़र्ज़ हैं। शाबान के अलावा किसी और महीने में इतनी पाबंदी के साथ रोज़े रखते हुए नहीं देखा। कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि शाबान के मुकम्मल रोज़े रख लिया करते थे, यानी मुकम्मल 2 महीने के शाबान के रखे फिर रमज़ान के शुरू। और इसी तरह जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफाओं में सबसे बड़े, सहाबाओं में सबसे बड़े और इस उम्मत में भी सबसे बड़ा जिनका मकाम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान के रोज़े रखते हैं और हम देख रहे हैं 2-4 साल गुजर गए तो इन्होंने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर का रोज़ा है। फरमाए अबू बकर तुम रोज़े न रखो, अगर तुम रखोगे तो मेरी उम्मत के लिए ज़रूरी हो जाएंगे। और यहाँ ये बात उन्हें समझाई और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ताकत के मुताबिक तुम्हें मुकल्लफ बनाया है कि तुम में जितनी ताकत है उतनी इबादत करो, उससे ज़्यादा ना करो। अगर हम पूरी रात नफले पढ़ने लग जाएं, हमारे घुटने बैठ जाएंगे और फिर हम क्या कहेंगे, सारे ज़माने को बतलाएंगे। डॉक्टरों के पास दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे क्या हुआ, कि हम नफल पढ़ रहे थे, पैरों में दर्द हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कि तुम्हें एक मुकल्लफ बनाया है। शरीयत के 5 वक्त की नमाज है। फरमाया जो इनको पाबंदी के साथ और सुन्नत के मुताबिक पढ़ ले उसे किसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं। कर ले तो अच्छी बात है, ना करे छोड़ दे, पूरी ज़िंदगी ना करे। एक वाक़या यहाँ रुक के मैं बतला दूँ कि एक सहाबी हैं, वो जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इनको देख लो।
वो जा रहे थे मजमे से उठ के, तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो इस सहाबी को देख लो। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीनों दिन अल्लाह के रसूल ने यूं ही पैगाम फरमाया। तो उन सहाबी के भतीजे, जिन सहाबी के बारे में फरमाया, उनके भतीजे जब उन्होंने ये सुना कि मेरे चचा में आखिर कौन सी बात है, हम भी तो वो तड़प हासिल करें, वो इस्लाम की खोज में जासूस बन के उनके घर चले गए और घर जाकर कहा रात में कि चचा जान, मेरे वालिद साहब ने मुझे बुरा भला कहा है और वो मुझसे नाराज़ हैं, अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो उनकी नाराज़गी और बढ़ जाएगी, उनकी नाराज़गी और बढ़ जाएगी। ये एक बहाना बनाया कि देखें कौन सी इबादत है इनकी, कि मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ हैं, अगर मैं उनके सामने जाऊंगा वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2-4 रोज़ आपके यहाँ क़याम कर लूं ताकि मैं अपने वालिद साहब के सामने ना पढ़ूं। वो मुझसे 2-4 दिन में उनका गम उतर जाएगा, उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, गुस्सा उतर जाएगा, फिर मैं उनके पास जाऊँगा और रहूँगा, मेरे बाप हैं। तो इन्होंने कहा बेटा तेरा घर है और चचा भतीजे में क्या फ़र्क है। आज का दौर देखेंगे तो माँ बाप, बाप बेटे, भाई भाई में फ़र्क है। उस दौर में तो कुछ नहीं था। उस दौर में तो अगर कोई दूसरे गांव से भी आके रहने लगे तो पड़ोसी समझा जाता था। आज तो हम अपने भाई को भाई नहीं समझते। तो उन्होंने कहा बेटा तेरा घर है, इसमें पूछने की क्या बात है, तू तो चुपचाप आ और रह, तेरा घर है, तुझे कौन मना करेगा। तो ये सहाबी रहे, रात में आए, सोए नहीं, सोने का बहाना कर लिया, चादर ओढ़ी और चादर में थोड़ी सी जगह करके देखते रहे एक आंख से कि देखूं रात में क्या इबादत करते हैं। दिन में तो इनकी कोई इबादत है नहीं, सिर्फ 5 नमाजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। रात में देखता हूं कौन सी इबादत कर रहे होंगे, किस वजह से अल्लाह के रसूल ने इन्हें फरमा दिया कि जन्नती हैं। एक रात सोए, बस जगे रहे, लेटे रहे, बहाना करते रहे, लेटे रहे इंतजार में। सुबह की फजर की अजान की आवाज़ आ गई और इन्होंने कोई इबादत ना की। इबादत करना बहुत दूर, उठे ही नहीं, सोते रहे ये चचा। तो इन सहाबी ने कहा हो सकता है तबीयत खराब हो, कोई बात हो, ना कर सके इबादत। बीमार भी आदमी हो जाता है, नफिल तो कोई फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ नमाज है तो बीमार पे भी पढ़ना ज़रूरी है, चाहे लेट के पढ़े बैठ के पढ़े, लेकिन नफिल हो सकता है बीमार हो ना पढ़े। दूसरी रात में फिर आए, दिन में साथ रहे, कोई इबादत नहीं, सिर्फ 5 नमाजें। रात में फिर आए, फिर लेटे इसी तरह, और फिर देखा ये सहाबी फिर सोए हुए पूरी रात। इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फारिग हुए नमाज से, सोए। सुबह में फजर की अजानों की जब आवाज़ कान में आई, उठे और नमाज पढ़ने चले गए, कोई इबादत नहीं। इन्होंने कहा चलो एक दिन और देखता हूँ। अब तीसरी रात फिर ये सहाबी आए और ये सहाबी ने वही इशा की नमाज पढ़ी और सो गए और फजर के अजान पे उठे। तो इससे जो भतीजा है सहाबी ये भी है, इन पर रुका ना गया और पूछ लिया चचा जान एक बात तो बताओ, मेरा कोई बाप मुझसे नाराज नहीं है, मैं अपने बाप से बच के कोई नहीं आया, मैं अपने बाप से इजाज़त लेकर आया हूँ, लेकिन एक राज था जो मैं पूछना और देखना चाहता था, लेकिन मुझे वो राज मैं समझ ना सका, पता नहीं क्या राज है। मुझे तुम बतलाओ कि जब तुम मजमे से आते थे अब से 3 दिन पहले, कि अल्लाह के रसूल ने 3 दिन लगातार ये फरमाया जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो इस सहाबी को देख ले। क्या इबादत है ऐसी तुम्हारी, क्या राज है ऐसा, कौन से अल्लाह को तुमने ऐसी इबादत करके खुश कर दिया कि अल्लाह के रसूल ये कहने पर मजबूर है कि चलता फिरता जन्नती देख ले, और हमारे नबी ने जो कह दिया वो सच है, इसमें कोई शक नहीं। तो चचा जान ने कहा कि बेटा मेरी कोई इबादत नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, कि चचा जान बताना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने 1 दिन नहीं कहा, 2 दिन नहीं कहा, 3 दिन लगातार फरमाया। तो मैं आपके फिर टोह में लगा कि मुझे पता तो चले क्या है। तो चचा जान ने कहा बेटा जब तुम पूछ नहीं चाहता मेरे भतीजे तो सुन, ये जो दिल है, अपने दिल की तरफ इशारा किया और जुबान की तरफ जुबान पकड़ कर कहा कि ये जो दिल है इसमें किसी की तरफ से कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी की तरफ से कोई बुराई नहीं है, इस जुबान ने कभी किसी के लिए कोई बुरा कलमा नहीं कहा है। वो सहाबी फौरन उल पड़े और अरबी का जुमला हादा हुआ कि जैसे कहें यही बात है, यही बात है, यही बात है। इन भतीजे सहाबी ने 3 मरतबा ये फरमाया कि यही बात है जिसकी वजह से तुम जन्नती हो। अब हम अपने दिल के खंगाने, क्या भला हमारा दिल भी ऐसा है जिसकी तरफ से किसी की तरफ से बुराई ना हो हमारे दिल में? हमारे दिल में तो हमारा भाई थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए उसकी बुराई हमारे दिल में मौजूद। हमारे दिल में तो हम किसकी बात करें, हम पड़ोसी की बात कहाँ से लाएं? हमारा भाई हमसे थोड़ा 2 पैसों में आगे हो जाए, हमारे दिल में जलन पैदा हो जाती है, हसद पैदा हो जाती है,
हसद बुरी चीज़ है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह तूने इसको दिया है तो मुझे भी देने पर कादिर है, मुझे भी दे। अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह ने वादा फरमाया है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमसे शह रख के करीब मिलूंगा तुम्हें। तो जब दिल का पाक होना ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक की तरफ से अपने दिल को पाक कर लिया जाए कि मेरा भाई है या गांव दूसरा है या शहर दूसरा है या मुल्क दूसरा है, लेकिन इस्लाम है इसके पास, ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है, ये मोमिन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम दुनिया में बसने वाले मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर कहीं किसी इलाके में कोई मोमिन परेशान है, कोई मुसलमान परेशान है, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर रहने वाला हो, उसके दिल में भी इतनी दर्द और इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि मेरा फलां भाई परेशान है। अल्लाह के रसूल तो पूरी दुनिया की बात कर गए। आज हम अपने बराबर में लेटे हुए पड़ोसी की आवाज़ सुन रहे होते हैं, आहें सुन रहे होते हैं, हमारे कानों में आवाज़ पड़ रही होती हैं, हमारे ज़ुबान से ये अल्फाज तो निकल जाते हैं, अल्लाह न करे ऐसा, ये अल्फाज निकल जाते हैं कि इसने पूरी रात हमारी ख़राब कर दी, सोने ही न दिया, जब बीमार है हॉस्पिटलों में क्यों नहीं जाता। हमारी ज़ुबान से ये अल्फाज तो निकलते हैं। हमारी ज़ुबान और हमारे हाथ और हमारे अमाल ये नहीं बतलाते कि हमारा पड़ोसी है, इस पर हमारा हक़ है, हम इसको ले जाते। हो सकता है पैसा ना हो सकता है कोई ले जाने वाला ना हो, हम इसकी किफ़ालत करते, हम इसकी मदद करते, क्योंकि लिल जारि हक़्क़ुन, पड़ोसी का तुम पर ज़रूरी हक़ है। और ये शाबान का महीना जो है, इसकी जो निस्फ रात यानी आधे शाबान वाली 15वीं रात जो है, 14 तारीख के बाद 15वीं जो रात आती है, जिसको शब बारात कहते हैं, आज हमने उसको दूसरी चीज़ों के लिए खास कर दिया है। जलवे की रात थी, नुक्ता खाया हलवे की रात बना दिया। आज हमने वो खो ही दिया जो अल्लाह के रसूल ने हमारे पास तक पैगाम पहुंचाया। सुनो कि अल्लाह के रसूल क्या करते थे। ये जो बीच की रात है, इसमें अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात की रोज़ी लिखते हैं कि इसके पास कितनी रोज़ी किस वक्त पहुंचनी है, इसको कब मौत आनी है, इसकी ज़िंदगी कितनी है, इसको इस साल में क्या करना है, इसकी शादी होनी है, इसका इंतकाल होना है, इसके वरसा में ये तकसीमात होनी, सारी चीज़ें अल्लाह ताला इस रात में लिखते हैं। तो अल्लाह के रसूल का अमल क्या था, सुनो कि अल्लाह के रसूल जब शाबान आता, सबसे पहले मैंने बतलाया कि जब रजब का ख़त्म होता तो चांद देखते, इसकी फ़िक्र करते। उसके बाद दूसरी जो तरतीब थी वो ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर देखते, किसी का कोई हक़ तो नहीं है मेरे ऊपर, किसी से कोई कर्जा तो नहीं ले रखा है मैंने, किसी का कोई हक़ मेरे ऊपर तो नहीं आ गया। अल्लाह के रसूल गौर करते, अपने सहाबा को बिठाते और पूछते क्या मैंने किसी का हक़ तो नहीं लिया, और उसे अदा करते। अल्लाह के रसूल कर्जा होता कर्जा अदा करते, या नहीं होता वक्त पैदा करने के लिए तो कम से कम उसे ये बात बतला देते कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं तेरा कर्जा जो है, आपके जो माल है वो मैं अदा कर दूंगा। यानी उससे हर बंदे को कहने का मतलब ये खुश रखते थे, क्योंकि जब नामा अमाल हमारा पिछले साल का मुकम्मल और अगले साल का शुरू होना है, तो पिछले साल का जो मुकम्मल हो उसमें भी हमारा अल्लाह के दरबार में जो आवे, कम से कम ऊपर से लिपाई पुताई होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे आमाल की फहरिस्तें अल्लाह ने खोल दी, अगर अल्लाह ने हमारे जो है किताब खोल के देख लिया, तो हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के दरबार में बच जाए और जन्नत का मुस्तहिक हो जाए, ये बात अटल है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तरतीब बतला दी कि मेरी उम्मत तुम बड़ी कमज़ोर हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत कम दी है। पहली उम्मतों को देखो कि वो पहाड़ हिला दिया करते थे, अल्लाह ने तुम्हें उम्र कम दी है। पहली उम्मतों को देखो कि हजार हजार साल की उम्रें हुआ करती थी, वो 500 साल की उम्र में बालिग हुआ करते थे, वो कभी बुढ़ापा नहीं आया करता था उन पे, कभी बीमार नहीं हुआ करते थे। तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हें करना क्या है, इस कमज़ोरी में भी अल्लाह ताला ने ऐसे इनामात दिए कि उनसे आगे हम निकल जाएंगे। सिर्फ अमल करना हमारा काम है, थोड़ा अमल बदला बहुत ज़्यादा, अजर अमल थोड़ा अजर ज़्यादा। मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे 10 लिखी जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए जो दुआ फरमाई, उसमें फिर अल्लाह ने आखिर में फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। ए मेरे महबूब, अपनी उम्मत को पैगाम सुना दो कि तुम कोई नेकी करो, तुम्हारे लिए बग़ैर हिसाब किताब के अजर लिखा जाएगा। अब हमारे लिए तो 10 की भी क़ैद न रही, ना जाने हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोई गिनती शुमार नहीं की। अल्लाह ने बेहिसाब मैं तुम्हें अजर दूंगा, बेहिसाब तुम्हें मैं सवाब दूंगा, नेकियां दूंगा। तो हमें थोड़ा सा अमल करना है। अब ये जो दिन चल रहे हैं, आज 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 5 शाबान है और 5 मार्च का जलसा है आपके मदरसे में।
कभी शाबान से एक महीना ना जोड़ लिया जाए। मैं शाबान उर्दू में कह रहा हूँ, मार्च इंग्लिश में कह रहा हूँ। कभी सोचो एक महीना है, 18 दिन है, 23 शाबान, आज 5 है, 23 शाबान में जलसा है। इसलिए गांव वाले तो सब शरीक होते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार हैं, अपने कुर्बो जवार वाले हैं। कल अल्लाह के यहाँ ये बात आपकी शिकायत ना पहुँच जाए कि अल्लाह इनके यहाँ प्रोग्राम होता था, इनके यहाँ उलमा आते थे, ये हमें कभी नहीं बतलाते। हम अगर इनके पास जाते और इनके उलमा जो आते थे उनका हम बयान सुनते, हो सकता था अल्लाह तेरे आलिमों का बयान करना हमारे दिल पर असर करता और हम भी दीनदार हो जाते। इसलिए अल्लाह का खौफ करो। शादी हो, हम कार्ड पहुँचा कर बुला लेते हैं, लेकिन इल्म दीन की महफिल हो, हम एक फ़ोन तक नहीं करते। जो करते हैं उनको बहुत मुबारक। ऐसा नहीं कभी कहने लगे हम तो करें, हमसे भी कह दिया आप जिन्हें नहीं करते। जो करें बहुत मुबारक उन्हें, जो नहीं करते वो इस काम को करना शुरू कर दें। क्योंकि दीन की बात बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि एक ही आयत क्यों ना हो उसे पहुंचा दो। हम नहीं जानते, हमारे उलमा आ रहे हैं वो बयान करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आलिम की ज़ियारत करना ऐसा सवाब है जैसे मेरी ज़ियारत करना। किसी आलिम दीन से मुसाफा मिलाना ऐसा सवाब है जैसे मुझसे मुसाफा मिलाया हो। तो बताओ, हमें एक आलिम से मुसाफा मिलाने से इतना बड़ा सवाब मिल रहा हो, गोया अल्लाह के रसूल से हमने मुसाफा मिला लिया, तो बताओ इतना अजर कम है? पहली उम्मतों में ऐसा नहीं है। इस उम्मत की फजीलत में क्या क्या बयान करूं, नहीं कर सकता। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बतला दूं, आप खुद समझ लेना कितना बड़ा इसका मकाम है कि नबियों ने, रसूलों ने दुआएं की, अल्लाह हमें नबी ना बना, अल्लाह हमें रसूल ना बना, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर दे। अब बताओ हमारा कितना बड़ा मकाम है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबाओ, मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे भाई मुझसे मुलाकात कर लें। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? फरमाया नहीं, तुम मेरे सहाबी हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे ना देख सकेंगे और मेरे ऊपर ईमान ले आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे वो हैं, हमने अपने नबी को नहीं देखा, लेकिन नबी के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर नबी के ऊपर ईमान लाए हैं। हमने नबी को नहीं देखा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर हम अपने नबी पर ईमान लाए हैं। हम वो शख्स हैं, अल्लाह के रसूल ने हमसे मोहब्बत का वादा फरमाया है। हम अल्लाह का शुक्र है, हम वो लोग हैं जिनसे अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले अपने सहाबा से फरमाया मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का वास्ता, तुम अल्लाह के रसूल के बतलाए हुए तरीक़े पर अमल पैरा हो जाओ। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।